अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, हमने जैसे बताया जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन से जब नदी बह करके आती है तो ऊपरी भाग से नदी काटती हुई आती है, और जब नदी आती है मैदानी क्षेत्र में जब आती है तो इसका स्लोप कम हो जाता है। स्लोप कम होने की वजह से नदी जब बहती है तो ये आसपास फैल जाती है, ज्यादा जो है आपके पानी होने की वजह से ऊपर ज्यादा पानी हो जाता है, जैसे बरसात हो गई तो नदी अपने आप फैल जाएगी। नदी फैल गई, पानी नदी से बाहर चला गया, आसपास के रीजन में चला गया, इसको क्या कहेंगे, बाढ़ आना, फ्लडिंग होना। और फिर जब पानी वापस जाता है तो यहां पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को छोड़ करके चला जाता है, तो ये एक मैदान बन गया। फिर बाढ़ आएगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर एक लेयर बन गई पार्टिकल्स की। तो नदियों के आसपास के रीजन में जो है आपके प्लेन्स होते हैं, और ये बहुत फर्टाइल प्लेन होते हैं। फर्टाइल प्लेन क्यों होते हैं, बहुत जो है आपके जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। फर्टिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जितने भी आपके मिनरल्स हैं वो सब ऊपर से निचले भागों में आ रहे हैं, फिर आपके फॉसल्स हैं वो भी बह करके आपके आते हैं जो कि इसमें मिलते हैं, और ये हमेशा नई जो है आपकी परत, नई लेयर हमेशा बनती रहती है जब भी बाढ़ आती है। तो इसलिए बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डेंस जो है आपके एक तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। तो यहां पर एग्रीकल्चर जो होता है बहुत सघन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्रॉप्स जो है, हर तरह के क्रॉप्स जो है आपके प्रोडक्शन होगा इस पूरे रीजन में। तो अगर हम प्लेन के हिसाब से देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए बहुत नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये जो पूरा रीजन है और ये जो पूरा रीजन है, ये दो अलग अलग पार्ट का बना हुआ है। ये जो रीजन है जो कि मेनली पंजाब और हरियाणा का रीजन है, ये क्या है, ये सतलज प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो सतलज प्लेन कहां है, पंजाब और हरियाणा में। सतलज ये रिवर जा रही है यहां से, और ये पाकिस्तान चली जाती है, इंडस में जाके मिल जाती है। तो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है। तो ये सब जो है चिनाब, झेलम, ये सब मिल करके जो है आपके पांचों इंडस में जाकर के मिलती हैं। तो सतलज जो है वो आपके इस हिमाचल प्रदेश, पंजाब होती हुई तब पाकिस्तान जाती है। तो पंजाब का पूरा रीजन जो आपके क्रिएट होता है, पंजाब सिर्फ इंडिया में नहीं है, पंजाब जो है आपके इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। पंजाब, यहां पर क्या है, पंच मतलब होता है 5, और आब जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन वर्ड है। आब मतलब होता है जल, वाटर। तो ऐसा लैंड जहां पर 5 नदियों के जल मिल रहे हैं उसे पंजाब कहा गया। तो पंज और आब 2 चीजों से मिलकर के बना है, और ये 5 नदियों का जो पूरा रीजन है ये पूरा पंजाब कहलाता है, जिसका ईस्टर्न पोर्शन पंजाब इंडिया में है और वेस्टर्न पोर्शन पंजाब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में भी पंजाब है, इंडिया में भी पंजाब है। तो इंडिया में पंजाब क्या है, जो कि आपके यही 5 जो है नदियों के रीजन। तो इंडिया का जो है आपके रीजन है, ये आपके एक तरह से सतलज प्लेन इसको कहा जाता है, सतलज मैदान कहा जाता है, और ये काफी हाइट पे है, 300 साढ़े 300 मीटर है फ्रॉम सी लेवल, जो कि बहुत हाइट पर मिलता है। और जैसे से आप इधर जाएंगे ढाल होती चली जाएगी। तो ये जो है आपके सतलज प्लेन होता है, ये कहां बनता है, ये पंजाब और हरियाणा में। अब इससे और थोड़ा सा ढाल और नीचे आए, जब नीचे आएंगे तो यहां पे है गंगा और उसकी जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा, यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा, यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज मिलकर के ये पूरे रीजन को बनाती हैं। इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गंगा प्लेन। तो ये गंगा प्लेन हो जाता है।
गंगा प्लेन को 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला क्या है? अपर गैंजेटिक प्लेन, अपर गैंजेटिक प्लेन। दूसरा क्या है? मिडिल गैंजेटिक प्लेन। और तीसरा क्या है? लोअर गैंजेटिक प्लेन। अब देखिए, जब कोई नदी है, अगर कोई नदी निकल करके और कहीं पर जाती है और जाके समुद्र में गिरती है, तो अपने पूरे जहां से निकल करके ये आ रही है, इस पूरे टाइम में ये 3 अलग अलग पार्ट से होकर के जाती है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा ढाल वाला होता है। तो नदियों का ये अपर पार्ट बहुत ज्यादा तेज गति वाला होता है, बहुत स्पीड से नदियां बहती हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है ये कम ढाल वाला होता है। ढाल होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, स्टीप स्लोप नहीं। यहां स्टीप स्लोप है, यहां जेंटल स्लोप हो गया। यहां पे क्या है? यहां खड़ी खड़ी ढालें होती हैं जिसमें पानी बहता है। यहां पे क्या है? जेंटल स्लोप हो गया। स्लोप है लेकिन कम है, तो यहां पर क्या है कि आपके इस तरह से बहता है। और लोअर प्लेन्स में क्या होता है? ढाल बहुत कम हो जाती है, मैदानी क्षेत्र ना के बराबर ढाल रहती है, इसलिए धीरे धीरे नदी बहती है। तो ऊपर से तेजी से पानी आ रहा है और आगे धीमे धीमे चल रहा है, तो बीच में क्या होता जाएगा? भरता जाएगा। बीच में जो भरता जाता है उसी से क्या होता है? फ्लडिंग हो जाती है। तो ऊपरी भाग को, ये किसी भी नदी का अपर पोर्शन होता है, ये मिडिल पोर्शन होता है, ये लोअर पोर्शन होता है। और 2 चीजें होती हैं, एक होता है इरोजन, एक होता है डिपोजिशन। इरोजन मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़। नदी जब तेजी से आती है तो क्या करती है? कंकड़ पत्थर तोड़ती है, तो ये तोड़ फोड़ करती है। तो रिवर्स जो होती है अपने अपर कोर्स में क्या करती है? बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी होती है, तोड़ फोड़ ज्यादा करती है, इरोजन करती है ज्यादा। इरोजन ज्यादा करती है, इरोजन मतलब तोड़ फोड़। और एक होता है जमाव। नदी आई, उसने थोड़ा सा चीजों को जमा दिया, जो है जमा कर दिया। जैसे अभी हमने आपको बताया था, नदी आ रही है, बाढ़ आती है, फिर वापस जब जाती है तो एक परत छोड़ करके चली जाती है, लेयर, उसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो ऊपरी कोर्स में क्या होता है? इरोजन इज मच ग्रेटर देन डिपोजिशन। डिपोजिशन होता ही नहीं है। डिपोजिशन कैसे होगा? तेज नदी बह रही है तो कैसे रुक पाएगा कोई कण? पानी के साथ बह जाता है। जो मिडिल कोर्स होता है इसमें इरोजन और डिपोजिशन लगभग बराबर होता है। तोड़फोड़ भी होती रहती है, जमाव भी होता रहता है, बीच वाला पोर्शन होता है। और नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है? डिपोजिशन इज ग्रेटर देन इरोजन, मच ग्रेटर देन इरोजन। तो डिपोजिशन ही डिपोजिशन होता है। ऊपर की रीजन से नदी जो तोड़ फोड़ करके लाती है वो नीचे के रीजन में ही जाके जमा करती है, डिपोजिशन। तो ये प्लेन होता है। तो गंगा के भी 3 पार्ट हैं। ऊपरी पार्ट जो अपर गंजेटिक प्लेन है ये वेस्टर्न यूपी और उत्तरांचल में पाया जाता है। ये रीजन लगभग 300 मीटर हाइट का है, तो 150 से 300 मीटर ऊंचा। ये 150 से 300 मीटर ऊंचा पार्ट है, जबकि ये 300 से 350 मीटर ऊंचा था असल प्लज, उससे कम हो गया। ये 150 से 300 मीटर ऊंचा पार्ट हो गया जो कि अपर गंजेटिक प्लेन। फिर मिडिल जो गंगा का मिडिल पोर्शन है वो कहां है? ईस्टर्न यूपी और बिहार। ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो रीजन है वो गंगा का मिडिल पार्ट है। और गंगा का जो लोअर पार्ट है उसमें क्या है? ईस्टर्न बिहार आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जाकर के ये नदी गिरती है। वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश चली जाती है, फिर बांग्लादेश से जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इंडिया से जो है बे ऑफ बंगाल नहीं जाती, तो पहले वेस्ट बंगाल तक जाती है, वेस्ट बंगाल तक जा करके और फिर इसमें चली जाती है बांग्लादेश में जाकर के फिर जाकर के गिरती है इसमें। तो ईस्टर्न बिहार या आप सीधे कहें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये इसका लोअर पोर्शन में आता है। तो अपर गंजेटिक प्लेन में वेस्टर्न यूपी, मिडिल गंजेटिक प्लेन में ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, और लोअर गंजेटिक प्लेन में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। जो सतलज प्लेन था वो क्या है? सतलज प्लेन बहुत ऊंचा हाइट में,
अबव 300 मीटर। यहां पर क्या है, हाइट जो है वो 300 मीटर से ज्यादा ऊंची, 300 मीटर तक लगभग है। ये 150 से 300 मीटर ऊंची वेस्टर्न पोर्शन जो अपर गैंजेटिक प्लेन है। जो मिडिल गैंजेटिक प्लेन है ये 80 से 100 मीटर ऊंचा, 80 to 100 मीटर। और जो लोअर गैंजेटिक प्लेन है वो 50 मीटर हाइट का फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल ये 50 मीटर, ये 80 to 100 मीटर, ये राउंड अबाउट जो है आपके 250 ऑन एन एवरेज आप ले लें, 200 250, क्योंकि 300 से लेकर के जो है आपके 150 मीटर तक होता है, तो 200 मीटर ऑन एन एवरेज ले लें, और यहां पर 300 मीटर ऊंचा, इसलिए पूरी ढाल है इधर। ऊपर के पार्ट में क्या है, जब नदी बहेगी तो ऊपर पहले बड़े बड़े कंकड़ छूटेंगे, फिर छोटे छोटे कंकड़, और निचले भाग में बहुत छोटे कंकड़। इसीलिए नदियों के रिवर्स के ऊपरी कोर्स में जो आपके मिट्टी मिलती है उसमें मोटे मोटे जो है पार्टिकल्स मिलते हैं, निचले भागों में बहुत बारीक पार्टिकल्स मिलते हैं, और जितने बारीक पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा उसमें नमी होगी, वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है, तो इसलिए वाटर एब्जॉर्बिंग पावर उसमें बहुत ज्यादा होती है। और जबकि मोटे अगर पार्टिकल्स हैं तो उसमें कम वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है। इसीलिए इंडिया में अगर आप देखेंगे वेस्टर्न पोर्शन में वो क्रॉपिंग की जाती है, वो क्रॉप्स बोए जाते हैं जिसको कम पानी की जरूरत है, कम वाटर की जरूरत, जिसमें क्या होता है, गेहूं, वीट प्रोडक्शन। इसीलिए पंजाब और हरियाणा में होता है। पार्टिकल्स कण क्या है, मोटे हैं। अगर हम चाहेंगे भी तो वहां पर हम पैडी या राइस नहीं बो पाएंगे, धान की खेती नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोटे जो है, कम जो है आपके एक तरह से पानी रुक पाता है, और पानी रुकने वाली जगह जो है धान बोया जाता है, पानी जहां नहीं रुकता है वहां गेहूं बोया जाता है। जब मिडिल पोर्शन में हम लोग आएंगे तो यहां पर और छोटे पार्टिकल्स हो गए, छोटे पार्टिकल्स हो गए तो वाटर क्वांटिटी बढ़ गई, वाटर रिटेन करने की प्रॉपर्टी, बढ़ गई। इसका मतलब अब जो क्रॉपिंग होगी वो ऐसी फसल होगी जिसको ज्यादा पानी चाहिए। तो गेहूं के साथ साथ गन्ना, शुगर केन, तो वीट और शुगर केन मेन जो हो जाता है मिडिल पोर्शन में। और लोअर पोर्शन में जब आप जाएंगे आप देखेंगे पार्टिकल्स बहुत छोटे हो गए, इसलिए मिट्टी बहुत बारीक हो गई और बहुत ज्यादा नमी हो गई। और ज्यादा नमी ही चाहिए धान की खेती के लिए, पैडी के लिए, राइस के लिए। इसीलिए ये पूरे रीजन में क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ईस्टर्न यूपी से शुरू हो जाता है पूरा राइस का प्रोडक्शन। ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब रीजन जो है, बांग्लादेश, यहां पे राइस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वेस्टर्न पोर्शन में आप देखेंगे तो आपके वीट ज्यादा मिलेगा। तो ये वेस्टर्न पोर्शन जो है ऊंचा पोर्शन है, कम पानी वाला है, इसलिए ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है। और ईस्टर्न पोर्शन में जो है आपके राइस का प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न पोर्शन जितने भी स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगह पे क्या है, आप देखेंगे यहां रोटी ज्यादा खाई जाती है, चावल नहीं होता। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट राजस्थान में यहां पे चावल नहीं होता। चावल महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रोडक्शन नहीं होता, बाहर पड़ेगा, महंगा मिलेगा। सस्ता क्या मिलेगा? गेहूं। इसलिए यहां पर रोटी मेन जो है से खाना है। तो जो मेन कोर्स है, जो इनका मेन मील है, वो रोटी है। रोटी के साथ कोई भी डिश आपके चलेगी। लेकिन ईस्टर्न पोर्शन में जब आप जाएंगे आप देखेंगे चावल ज्यादा खाया जाता है, यहां गेहूं नहीं है। क्योंकि गेहूं का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन कम पानी में होता है, और यहां पे पानी बहुत ज्यादा है। ज्यादा पानी में अगर हम बो देंगे तो क्या हो जाएगा, गेहूं सड़ जाएगा। तो गेहूं सड़ जाएगा, इसलिए इसको यहां पर नहीं बोया जाता। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो यहां पर सड़ने की जो है आपकी कंडीशन होती है, इसलिए आपको गेहूं नहीं मिलेगा। तो ईस्टर्न पोर्शन में अगर आप चले जाएं, आप ईस्टर्न यूपी चले जाएं, बिहार चले जाएं, वेस्ट बंगाल चले जाएं, यहां पे चावल ही चावल मिलेगा। सब लोग इसीलिए चावल खाते हैं ज्यादातर। बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर देखिए। और क्योंकि तो पूरा समुद्र का रीजन है, मछलियां खूब पकड़ी जाती हैं। तो आप देखेंगे जो वेस्ट का सबसे प्रिय भोजन है वो क्या है, फिश और राइस, चावल और मछली। मछली चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। क्यों? अबंडेंस में मौजूद है, बहुत ज्यादा जो है मौजूद है। तो जितने ईस्टर्न पोर्शन में
जो है आपके स्टेट है इंडिया के, वो ज्यादातर सब आप देखेंगे राइस का यूज करते हैं। और जितने वेस्टर्न पोर्शन में इंडिया के जितने भी आपके स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब जगह रोटी चलती है। मध्य प्रदेश की वेस्टर्न पोर्शन में, मध्य प्रदेश के पूर्व ईस्ट में है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न यूपी, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सभी रीजन में, इस पूरे रीजन में, प्लस असम, मेघालय, इन सब जितना भी रीजन है, इन सब में क्या है, चावल ज्यादा खाया जाता है। क्यों ऐसा है? प्रोडक्शन की वजह से। यहां पे प्रोडक्शन ऐसा है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर आपके माउंटेन्स है, यहां पे प्लेट्यू है, बीच में मैदान है। तो ये उठा हुआ पूरा माउंटेन, ये पूरा पठार, प्लेट्यू, और अंदर की तरफ धसा हुआ क्या है, प्लेन है। तो ये पूरा प्लेन है, इसके इधर भी ऊंचा पार्ट है प्लेट्यू, इसके इधर भी ऊंचा पार्ट है, माउंटेन है, और बीच में प्लेन है, ये प्लेन रीजन। तो इसको नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स सतलज प्लेन और गंगा प्लेन के नाम से, तो गंजेटिक प्लेन और सतलज प्लेन। और गंजेटिक प्लेन को 3 पार्ट में बांटा गया, अपर गंजेटिक प्लेन, मिडिल गंजेटिक प्लेन और लोअर गंजेटिक प्लेन के नाम से जाना गया। तो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन हो जाता है जो कि यहां पर पाया जाता है। अब देखिए, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, जो प्लेन है पूरा नॉर्दर्न प्लेन, तो जैसे हिमालय यहां से यहां तक एक्सटेंड करता है, तो हिमालय के साउथ में पूरा यहां से यहां तक ये भी एक्सटेंड करता है। तो जितनी लंबाई हिमालय की है उतनी ही लंबाई नॉर्दर्न प्लेन्स की है। तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर टोटल लेंथ में आपके पूरा पाया जाता है। तो 2400 किलोमीटर ये है, तो 2400 किलोमीटर लगभग ये भी है। चौड़ाई में अगर हम देखेंगे तो 350 से 400 लगभग ऑन एन एवरेज इतने किलोमीटर चौड़ाई में ये होगा। तो एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम नदी के हिसाब से बांटा हम लोग ने, सतलज प्लेन और गंगा प्लेन। दूसरी तरह कैसे बांटा जाता है? नदी जब निकलती है तो ऊपर के भाग में मोटे कण छोड़ती है, फिर छोटे छोटे कण छोड़ती है, फिर और छोटे कण छोड़ती है। इसलिए जब नदी होती है, आप देखेंगे कोई अगर रिवर है, रिवर अपने अपर कोर्स में, जैसे अपर कोर्स में आ रही, ये अपर कोर्स में जो अपर कोर्स होता है, यहां पे हमने आपको बताया इरोजन ज्यादा होता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, रफ जो है आपके मैदान होता है। नदियों में भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। आप देखेंगे ऐसा लगता है जैसे पानी ना हो नदी में। अगर हिल स्टेशन पे आप जाइए, वहां से नदी को बहता हुआ देखिए, इवन होता क्या है कि बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। इवन आप नदी में भी बीच में जा सकते हैं, आप पत्थरों के, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर के ऊपर पैर रखते हुए बीच नदी में भी बैठ सकते हैं। ऐसा लगता है क्योंकि पानी इनके बीच से बहता है, क्योंकि पत्थर ही पत्थर होता है, नीचे भी पत्थरों के बीच से पानी बह रहा है, इसलिए आपको अभी नदी की गहराई नहीं पता चल पा रही है। लेकिन जैसे ही ये आपके मिडिल अपर कोर्स को छोड़ती है, वैसे ही नदी तेजी से बाहर की तरफ निकल आती है, यहां पर ऊपरी भाग में निकल आएगी। तो ये जो आपके मैदान होते हैं आसपास, जो बड़े बड़े मोटे कणों वाले होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स ग्रेन यहां पर होता है, इन्हें कहा जाता है भाबर प्लेन, भाबर के मैदान। ये भाबर मैदान होते हैं, मोटे कण वाले। फिर अगर हम और नीचे की तरफ देखें, तो और नीचे की तरफ यहां पे नदी जो होती है ये बाहर निकलती है और आसपास और जो है आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ती है। और ये सबसे फर्टाइल पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट होता है, ये क्या होता है? तराई रेंज। टी ई भी लिखा जाता है, ए भी लिखा जाता है। तराई, कहीं पे टी ई लिखते हैं, कहीं पे टी ए लिखते हैं। तराई रेंज, तो तराई के मैदान जो कहे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो तराई मैदान सबसे बड़ा मैदान है। इसीलिए
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर ज्यादा होने की वजह क्या है? तराई प्लेन्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं। तो तराई प्लेन्स का रीजन जो है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। तो तराई प्लेन क्या है? छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, जहां पे नदियां, आपको नदी जब बहती हुई नदी दिखाई पड़ेगी तो उसमें ढेर सारा पानी दिखाई पड़ेगा, और यहां ऊपरी भाग में जैसे लगेगा पानी है ही नहीं, पत्थरों के बीच से पानी बह रहा है। ये क्या होंगे? बांगर मैदान होंगे, बाबर मैदान। और जब निचले कोर्स में नदी आती है, जब निचले पार्ट में आती है, तो ये दो तरह से बढ़ जाती है। जैसे नदी आ रही है, ढाल कम हो गई, अब क्या हो गई? जैसे ही ऊपर बारिश ज्यादा हुई, पानी बढ़ा, नीचे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, फिर वापस गया। जैसे ही बाढ़ वापस जाती है तो यहां पर क्या है कि छोटे छोटे कणों को छोड़ जाती है। फिर बाढ़ आई, फिर वापस गई, फिर एक परत जम गई। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, हर साल एक लेयर जमती है। तो हर साल एक लेयर जमते जमते कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि जब किसी रीजन में कई सालों से 200-400 साल, 500 साल, 1000 साल से बाढ़ आ रही है, इतना ऊंचा वो रीजन हो जाता है कि अब बाढ़ का पानी अंदर नहीं जा पाता, फ्लड का पानी अब अंदर नहीं जा पाता, इतना ऊंचा हो गया है वो कंकड़ लाते लाते। तो वो रीजन जहां पर एंशिएंट टाइम में, पहले के जमाने में बाढ़ आती थी, अब नहीं आती, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बांगर मैदान, बांगर प्लेन। बांगर मीन्स क्या होता है? एंशिएंट फ्लडेड रीजन। एंशिएंट टाइम में जहां फ्लड आते थे, यहां पे क्या होती है? पुरानी मिट्टी मिलती है, तो एंशिएंट सॉइल होती है वहां पे। लेकिन जिस जगह अभी भी बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, तो हर साल एक नई जो है मिट्टी की परत आ जाती है, सॉइल की लेयर आ जाएगी। तो जहां पे हर साल नई सॉइल आ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सारे मैदान जो है आपके खादर मैदान कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? खादर प्लेन। तो खादर मीन्स क्या होता है? न्यू फ्लडेड रीजन। तो न्यू फ्लडेड रीजन के नाम से आना था है। तो फिर समझ लें, चारों प्लेन्स को अगर हम देखें तो देखिए क्या है, जो शिवालिक है, शिवालिक के नीचे 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में लगभग आपके पूरे रीजन में पहला मैदान पाया जाता है भाबर मैदान। कंकड़ीले, बालू वाले, बड़े बड़े कण वाले, पार्टिकल्स वाले जो है आपके मैदान होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके भाबर मैदान, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में। और नीचे आते हैं तो आपके ये मैदान होते हैं जो कि ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर चौड़े जो है आपके तराई मैदान, तराई प्लेन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा आपके जहां पे नदियां फिर से दिखने लगती हैं, उनका पानी आ गया वापस, तो ये क्या होते हैं? बहुत फर्टाइल प्लेन होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे सॉइल के, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है। और कृषि जो होती है, एग्रीकल्चर जो होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है एग्रीकल्चर में। इसलिए ये जो आपके हैं सबसे फर्टाइल जो है रीजन होते हैं, इनको कहते हैं तराई रीजन, तराई रीजन के नाम से जाने जाते हैं। और लोअर कोर्स में जितने नीचे जो है आपके जमीन वाले जगह है, जहां पे बहुत सी लेवल से बहुत कम ऊंचाई है, वहां पर आपके खादर और बांगर दोनों पाए जाते हैं। बांगर वो जगह है जहां पे पहले बाढ़ आती थी, अब नहीं आती। तो एंशिएंट फ्लडेड रीजन, जहां पे बाढ़ हर साल आती थी, लेकिन धीरे धीरे उठते उठते वो रीजन इतने ऊंचे हो गए कि अब नए बाढ़ का पानी नहीं जा पाता वहां। तो एंशिएंट फ्लडेड रीजन, प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र जिनको कहा जाता है, वो क्या है? वो आपके बांगर प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं। और जहां पर आज भी बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, नदियों का वो रीजन जहां पे आज भी पानी भर जाता है बरसात की वजह से, और हर साल जब नदी वापस जाती है तो एक नई मृदा के कण, नई सॉइल के पार्टिकल्स छोड़ करके चली जाती है, एक जो है न्यू लेयर हमेशा फॉर्म होती है उस सॉइल के ऊपर। तो ऐसी जो है आपके एक तरह से सॉइल के फॉर्मेशन को, वो ये न्यू सॉइल होती है। ऐसे जो है आपके मैदानों का, ऐसे प्लेन्स को क्या कहा जाता है? खादर प्लेन। तो इसलिए
जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको आप 4 पार्ट में फिर बांट सकते हैं। कौन सा? भाबर प्लेन, मोटे पार्टिकल्स वाले, तराई प्लेन्स, फर्टाइल एग्रीकल्चर वाले, जहां पे जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। फिर लोअर जो है आपके प्लेन, जहां पर आपके बाढ़ पहले आती थी अब नहीं आती, एंशिएंट फ्लडेड रीजन, दैट इज नोन एज बांगर। और न्यू फ्लडेड रीजन जो होता है दैट इज नोन एज खादर। ये खादर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी पाई जाती है। और इसी जो है आपके तराई वराई के आसपास के रीजन में एक और होता है कांकर मैदान। कांकर जो होते हैं, कांकर मैदान जो होता है, कांकर प्लेन, ये क्या होते हैं? ये भी मोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन यहां पे कैल्शियम ज्यादा होता है। कैलकेरियस पार्टिकल्स जब होते हैं, जब कैलकेरियस पार्टिकल्स हो जाते हैं, कैल्शियम के पार्टिकल्स कहीं पर ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उसको कैंकर जो है आपके प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो कैंकर प्लेन भी होते हैं जो कि आपके इस तरह से पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल हम लोग देखें तो ये 4 तरह के प्लेन्स होते हैं। भाबर प्लेन, तराई प्लेन, फिर बांगर और खादर प्लेन, और कांकर प्लेन जो है वो कैलकेरियस पार्टिकल्स वाले जो है आपके कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं जहां पर, तो उन प्लेन्स को कहा जाता है कांकर प्लेन।